में आपको विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाने जा रही हूँ। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। माना कोई ही आवेश है, इसके चारों ओर का वह आवेश जो बल का अनुभव करता है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जहां तक इसका प्रभाव है, जैसे मैं इस क्लास में पढ़ा रही हूँ, तो जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक मेरा प्रभाव बच्चों पर है, और उस बिल्कुल इधर देख रहे हैं, है ना? तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब है कि हम आवेश पढ़ा रहे हैं, तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। चैप्टर क्या है? स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें आवेश के बारे में ही पढ़ा जा रहा है और स्थिर आवेश के बारे में पढ़ा जा रहा है। तो कोई स्थिर आवेश जैसे Q है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है, इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना? अब वैद्युत क्षेत्र तो आपको पता चल गया भाई, जहां आवेश बल का अनुभव कर रहा है वह उसका वैद्युत क्षेत्र है। अगर इस क्षेत्र से बाहर कोई आवेश होगा तो वह इसके बल का अनुभव नहीं करेगा। जैसे जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक तो मेरा प्रभाव क्षेत्र है, अब जहां आवाज नहीं पहुंच रही है वहां प्रभाव क्षेत्र नहीं है, तो वो नहीं सुनेगा। इसी प्रकार ये आवेश है, और आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है, इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब क्षेत्र तो पता चल गया। अब हाँ, यह क्षेत्र कितना है, इसकी प्रबलता कितनी है, यह नापने के लिए एक भौतिक राशि बनाई गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है जो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान बताती है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या है। यह कौन बताता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भौतिक विज्ञान में मापन का बहुत महत्व है। ठीक है ना? हम हर चीज को मापने की, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो दूरी हो, हर चीज को मापने की कोशिश करते हैं। तो वैसे वैद्युत क्षेत्र को भी मापने का प्रयास किया गया, किसके अंतर्गत? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा। ठीक है, अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश पर कार्य करने वाला क्या है? जो प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होता है। माना हमने एक परीक्षण आवेश लिया Q0, ठीक है ना? अब Q0 पर एक बल लगेगा, और अगर Q0 एकांक है तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह उस बल के बराबर होगी जो एकांक आवेश पर लगेगा। तो इससे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बनाते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक आवेश पर लगने वाले बल से प्रदर्शित की जाती है। ठीक है ना? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। तो वैद्युत तीव्रता समझ गए क्या है? इसका प्रभाव क्षेत्र है, और इसका कितना प्रभाव है इसका मेजरमेंट, यानी कि इसका मापन हम किससे करते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से करते हैं। ठीक है? अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे कि आपको दिख ही रहा है, क्या है? एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कहें तो बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलाम, और इसका एक अन्य मात्रक भी होता है जो क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है जो होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र यानी कि आवेश का प्रभाव क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि आवेश का कितना प्रभाव है उसे नापने की भौतिक राशि। ठीक है, अब
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहीं पे कोई आवेश या आवेश का समुदाय रखा गया है और उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नापनी है। जैसे यहाँ पे आवेश है और इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें क्या नापना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना कोई बिंदु O है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नापनी है। तो तीव्रता नापने के लिए इस पर हम एक परीक्षण धनावेश लेंगे। परीक्षण धनावेश एक तो बहुत छोटा आवेश होता है और हमेशा धनात्मक लिया जाता है। तो अब देखो O और P, O पर भी आवेश है +Q और P पर आवेश है प्लस परीक्षण आवेश है +Q0। तो कोई भी दो कण है, अगर उन पर आवेश है तो उन पर एक बल लगता है। आप जानते हैं किसके अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार कि कोई भी कण अगर उस पर दो कण अगर उन पर आवेश है तो वो एक बल का अनुभव करते हैं। तो +Q के कारण बिंदु P पर लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन r²। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q0। ठीक है ना। अब ये तो हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन r² बटे Q0। Q0 से Q0 कैंसिल तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r²। तो ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाओं के बारे में सवाल आता है कि वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है और इनके कुछ गुणों के बारे में बताइए। तो वैद्युत बल रेखाएं, आपने कक्षा 10 में चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ी होंगी, है ना, और उसका प्रयोग भी किया होगा। तो चुंबकीय बल रेखाओं में क्या होता था, ये चुंबक है, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ हो गया। तो नॉर्थ से बल रेखाएं निकलती थी और साउथ में आती थी, है ना, ऐसे। तो वह काल्पनिक बल रेखाएं जहां क्या करता है, चुंबक का प्रभाव परिलक्षित होता है, क्या कहलाती है, चुंबकीय बल रेखाएं। अब जैसे चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, वैसे ही विद्युत बल रेखाएं भी क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं। लेकिन ये वास्तविक, जैसे चुंबकीय बल रेखाएं वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती थी, वैसे ही विद्युत बल रेखाएं वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो हम इसकी परिभाषा में क्या लिख सकते हैं, वह काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण। पहला, आपको कोई बल रेखा है, माने ये कोई विद्युत बल रेखा है। अब आपको इसके अनेक बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो किसी भी विद्युत बल रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में होती है, पर उसके किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। यानी कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, यहाँ पे इधर होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यहाँ पे कहाँ होगी, ये बिंदु है, इस पे आपने बल रेखा, तो आपने स्पर्श रेखा खींची तो इधर
यानी कि किसी भी बिंदु पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखनी, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है तो किसी भी बिंदु को लीजिए, उस पर स्पर्श रेखा खींचिए, तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दिख जाएगी। यहाँ पे देखिए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है। तो आप पहला गुण क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। पहला गुण हो गया। दूसरा गुण इसका यह है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश तक जाती हुई प्रतीत होती है। जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वह अगर दो आवेश है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो विद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। विद्युत बल रेखाएं धन से ऋण की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। इनका गुण क्या है कि ये धन से ऋण की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। धन से ऋण की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। धन से ऋण की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। अगर एकल धनावेश हो तो क्या होता है, एकल धनावेश हो या फिर एकल ऋण आवेश हो तो तब क्या होता है। तो तीसरा गुण है इसका कि अगर कोई आवेश एकल धनावेश है और हमें इस पे विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है, तो इसमें दिशा कहाँ के लिए होगी, धन आवेश से अनंत की ओर। ये बल रेखाएं धन आवेश से अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी। धन आवेश से कहाँ की ओर होंगी, अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। और ऋण आवेश, अगर कोई एकल ऋण आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं अनंत से ऋण आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अनंत से ऋण आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अनंत से ऋण आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अगर क्या है, एकल धनावेश है या फिर एकल ऋण आवेश है। एकल धनावेश है तो क्या होता है, विद्युत रेखाएं एकल धनावेश के लिए यह आवेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हुई प्रतीत होती है और अकेले ऋण आवेश के लिए यह अनंत से आरंभ होकर ऋण आवेश तक आती हुई प्रतीत होती है। अब ये तो हो गई जब ऋण और धनावेश है, लेकिन अगर एक धनावेश है और एक नहीं, अगर दोनों धनावेश, माना यहाँ पे धनावेश है और इसी के बगल पे दूसरा क्या है, धनावेश है, तो आप जानते हैं समान आवेश क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी, ऐसी। और धनावेश में ये बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी और ऋणावेश में अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होंगी। धनावेश में ये बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी, धनावेश में क्या होंगी, बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी, यानी कि इनका चिन्ह ऐसा होगा। और ऋण आवेश में अगर यहाँ की जगह क्या हो, ऋण आवेश हो, तो ये कैसी प्रतीत होंगी, आती हुई प्रतीत होंगी, ऐसे। ऋण आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होंगी। अब आता है कि
कैसे गणना करें? वैद्युत बल रेखाओं से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे करते हैं? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना भी की जा सकती है इससे। कैसे? भाई जहाँ पे प्रति एकांक आवेश में ज्यादा से ज्यादा बल रेखाएं गुजर रही हैं तो वहां पर प्रबलता अधिक है, और जहां पर उतने ही क्षेत्रफल से कम क्या कहते हैं विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं तो वहां पे क्या है, वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता कम है। जैसे ये देखिए यहाँ से यहाँ है। अब यहाँ पे अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं E1, फिर हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं E2, फिर हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं E3, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं E4। ठीक है ना? तो जहाँ पे बल रेखाएं क्या है, पास है, वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, और जहाँ दूर है वहां कम होगी। तो